राम राम किसान भाइयों, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि तीनों पिछली वीडियो में काफ़ी सारे सवाल आए हैं किसान भाइयों के, तो वो मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिए हैं। एक एक करके उन सवालों का मैं आपको जवाब दे दूँगा जितनी मुझे जानकारी है। तब तक मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक शेयर कर दिया करो। पिछली वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी मदद की, वो 2500 के आसपास उसके व्यू हो गए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल मैं लेता हूँ। योगेश पटेल जी का सवाल है। इन्होंने कहा है कि चूना देना ज़रूरी है क्या अगर सरसों की खली डाल रहे हैं तो? भाई देखो, चूना देने के दो कारण हैं। नंबर एक तो कैल्शियम की पूर्ति वो कली चूना करता है, 2 से 4 किलो प्रति एकड़, ज़्यादा नहीं देना है। और सरसों की खली 30 से 35 किलो प्रति एकड़ देनी है। तो सरसों की खली एक फंगल इफेक्ट बनाती है तेल होने की वजह से उसमें, तो कभी कभार 1-2 बार देखा गया कि फंगस आ जाती है खेत में, तो उस फंगस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये चूना काम करता है। तो चूना सरसों की खली के साथ मिला दोगे तो अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे इसमें। और देखता हूँ, सतीश भैया का सवाल आया था, नितिन जी क्या मैडी मारने के लिए पहले खेत की धसन ख़त्म होनी चाहिए या धसन में भी मैडी मार सकते हैं? धसन को जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे पैर धंसता है या आपने जो घान लगाया था वो बैठा नहीं है ढंग से, उसको शायद आप कह रहे हो, तो उस पर डिपेंड ना करके। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में जिक्र भी किया, पंजाब के साथी तो उसमें दोबारा से पैर से उसमें कद्दू सा काटते हैं। तो आप अपनी टिलरिंग को देखो, 4-5 टिलरिंग हो जाए तो आप मैडी इसमें लगा दो। ये है मेन चीज़। 15 दिन के आसपास की उम्र में लगा सकते हैं, फिर दूसरी 22-24 दिन में, और फिर तीसरी अगर ज़रूरत हो तो 30 दिन पे आप मैडी लगा दो। अच्छा जी, सागर ऑर्गेनिक फार्म से पूछ रहे हैं कि इफ़को का एनपीके कंसोर्टिया डाल सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे और कितना? भाई मैं हर वीडियो में जिक्र करता हूँ, इफ़को का एनपीके कंसोर्टिया आप डाल सकते हो, 2 लीटर प्रति एकड़ आप डाल सकते हो। इफ़को का हो, क्रिबको का हो, या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आया हो, या अगर कंसोर्टिया ना मिले तो अलग अलग एजोटोबैक्टर, पीएसबी और केएमबी, तीनों 1-1 लीटर आप डाल सकते हो। एक साथ है तो 2 लीटर आप डाल सकते हो। प्रति एकड़ ही मात्राएँ मैं हमेशा आपको बताता हूँ। अच्छा जी, बनारसी ठलवा, भाई वाह, आप तो वाकई ठाली हो। मेरा धान लगे हुए 5 दिन हो गए हैं, ऑर्गेनिक में पहली डोज क्या डालूं? भाई देखो, पहली बात तो आपने जब ऑर्गेनिक लगाया है तो लगाने से पहले भी कुछ डोज दी होगी। अगर मेरे खेत की बात होती तो मैं इसमें अगर कुछ भी ना दिया होता तो कम से कम 200 किलो के करीब मटका खाद प्रति एकड़ देता, 2 लीटर कंसोर्टिया देता, ये 2 चीज़ें ज़रूर देता शुरुआत में। और फिर उसके बाद जैसे जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सरसों की खली हो गई और ये चीज़ें, कली चूना हो गया, ये सब आप दे सकते हो। पंचगव्य का स्प्रे कर सकते हो। आपने धान के बीज की कंसोर्टिया में मिला के, पानी में मिला के लगाया था, चलो अच्छी बात है, लेकिन आप अभी उसमें मटका खाद और साथ ही साथ कली चूना और सरसों वाला प्रयोग ज़रूर करना, मैडी भी मारना। दीप राजपूत जी ने पूछा था कि पाटा कितनी बार लगाना है? तो 2 या 3 बार आप पाटा लगा सकते हो 7-7 दिन के अंतर पे। अगर आपको दूसरी बार पाटा लगाने के बाद ये महसूस हो कि हाँ ड्रिलिंग काफ़ी हो गई है, फिर मत लगाइएगा, क्योंकि फिर टूटने लग जाता है ज़्यादा बड़ा जब क्लम्प बन जाता है। तो इमोन जी पूछ रहे हैं पीएसबी का सोल्यूशन 15 लीटर के टैंक में कितना लेना है? इसको 15 लीटर के हिसाब से ना लें, आप 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लें। पानी आप जितना मिलाना चाह सकते हो मिला सकते हो, आप बहते पानी में मिला सकते हो, इसको भरे हुए पानी में भी नोजल खोल के स्प्रे कर सकते हो, सूखे खेत में स्प्रे करके तुरंत पानी दे सकते हो। स्प्रे ज़मीन के ऊपर करना, पौधे के ऊपर का इसका कोई लाभ नहीं है। सावन कुमार जी पूछ रहे थे कि सरसों की खली कितनी लेनी है? जैसे मैंने अभी बताया कि 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप सरसों की खली ले सकते हो, उसके साथ में 3-4 किलो कली चूना आप मिला सकते हो। कली चूना क्या होता है ये भी पूछा था मनीष वत्सी ने, तो मैं बता देता हूँ कि भाई जो कली चूना है बेसिकली जो हमारे घरों में रंगाई पुताई के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको पहले आपको ध्यान होगा पहले पानी में भिगोते थे, वो पानी गर्म कर देता था, ठंडा हो जाता था, तब वो पाउडर इस्तेमाल करते थे। तो ये वही है, ये बुझा हुआ कली चूने की मैं बात कर रहा हूँ। कृष्ण कुमार सिंह जी का एक लंबा मैसेज आया था, उसमें प्रश्न ये था कि जो कली चूने का पीएच है वो ज़मीन के पीएच पे असर करता है क्या? कली चूना क्योंकि
क्षारीय होता है तो वो बहुत कम मात्रा में, मतलब आप देखो ना, आपने हज़ारों टन मिट्टी में 2 किलो 4 किलो मिलाया तो वो बहुत ज़्यादा प्रभाव उसका नहीं डालेगा। उसके लाभ ज़्यादा होंगे हमें, क्योंकि कैल्शियम की पूर्ति भी होगी और कोई फंगल इफ़ेक्ट नहीं होगा। साथ ही साथ जहाँ पे अम्लीय मिट्टियाँ हैं वहाँ पे वो उसको पीएच को बैलेंस करने का भी कोशिश करेगा। धान की वो किस्में जिसमें रोग कम आता हो वो बताओ। तो देखिए, जो लंबी किस्में हैं जिनकी हाइट ज़्यादा है, जैसे कि 11-21 हो गई, 30 नंबर बासमती हो गई, या पुरानी जो हमारी ट्रेडिशनल किस्में हैं उनमें रोग कम आते हैं। जितनी भी ये हाई प्रोड्यूसिंग छोटी बोनी किस्में हैं इनमें रोग ज़्यादा आते हैं, तो लंबी किस्में आप लगा सकते हैं। कोई भी फसल को यूरिया का विकल्प बताएं, हरदास चोचा जी पूछ रहे हैं। हरदास जी, आप तो 3-4 साल से जुड़े हुए हैं मुझसे, तो आपको तो सारी चीज़ें पता हैं, फिर भी आप यूरिया का विकल्प पूछ रहे हैं। तो आप गोमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें 50 लीटर प्रति एकड़ बहते पानी में मिला दीजिए। तो साथियों, ये सवाल आपके मुझे मिले और इनका मैंने जवाब देने का प्रयास किया। फिर भी मैं एक मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि भाई, एक तो धान की खेती में सबसे ज़रूरी है कि हमें फसल लगाने से पहले हम हरी खाद का प्रयोग करें, जिससे हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो 75% तक, जैविक खेती में 75% तक हरी खाद से पूरी हो जाती है। केमिकल खेती में भी क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन डालते हैं तो 50% तक हरी खाद से पूरी हो जाती है। जो नर्सरी आपने लगाई होगी वो अच्छे से आपने उसका बीज शोधन करके लगाया होगा। प्लस जब आप लगा रहे हो खेत में उसको, तब भी आप जड़ों का भी शोधन कर सकते हो ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास वगैरह से। बहते पानी में भी खेत में मिलाओ। NPK कंसोर्टिया आप दो, जीवामृत लगातार चलाओ जितना भी आप चला सकते हो। पंचगव्य का स्प्रे कर सकते हो। पाटा लगाओ, पाटा लगाने से बहुत अच्छी टिलरिंग आती है। टिलरिंग जितनी जल्दी आ जाएगी उतनी हमारी जो बालें होंगी वो स्वस्थ बालें एक समय में एक साथ निकल आएंगी। जितनी लेट टिलरिंग आएगी तो बाद में निकली हुई बालें में हरा दाना रह जाएगा या उनमें रोग लग जाएगा। ये आप करो। कीटों से सुरक्षा करो। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डोलियों पे ढेंचा छोड़ दिया मैंने, तो मुझे बहुत लाभ हो रहा है। भविष्य में आप इस चीज़ का ध्यान रख के और ये काम कर सकते हो। और नहीं तो नीम तेल का, करंज तेल का मिक्स स्प्रे कर लो, 5 पत्ती काढ़ा बना लो, 10 पर्णी अर्क बना लो। रेगुलर आप अपने खेत का निरीक्षण करते रहो। और भाई, मैं तो हुई साथ साथ, जो भी आपके सवाल जवाब होंगे उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जो भी प्रश्न मुझे समझ में आए मैंने जवाब दिया। आशा करता हूँ आपके लिए वो लाभप्रद होंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगली ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक, और बस ऐसे ही प्यार बढ़ाए रखें। मिलते हैं, नमस्कार।